अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे पीएच एंड पीओएच के कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी हैं हमारे पास, कैलकुलेशंस हैं, और हम देखेंगे पीएच किसके क्या होते हैं और एसिड और बेस की पीएच क्या होती है। इसको आप एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास लिखा हुआ -1 पीएच या पीओएच -1 में दी है इस तरीके से आपको। तो -1 दिया, -2 भी, तो क्या करेंगे जैसे -1 दिया गया, -2 -3, तो पीओएच क्या हो गया, पीएच माइनस लॉग एच पॉजिटिव बना होता है कंसनट्रेशन, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा तो पीएच क्या आएगी, 3 आ जाएगी। इस तरह इसके -10 है तो 10 आएगी, -9 है तो पीओएच -9 आएगी, 9 आएगी, -8 है तो क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा फार्मूले के साथ। जैसे पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ओ एच नेगेटिव आइन है, तो इसके कितने -9 है, तो माइनस से माइनस वाले इस वाले माइनस से वाला माइनस कैंसिल होगा, -9 आ जाएगी। -7 होगा तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर पीएच या पीओएच क्या होगी, 7 आएगी। -6 होगा तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर 6 आ जाएगी। इस तरीके से -5 होगा तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, +5 या 5 आ जाएगी। इस तरीके से आप कैलकुलेशन इसकी पीएच या पीओएच वगैरह निकाल सकते हैं। ये टेबल आपको दिया गया है, इससे प्रीवियस वीडियो में बात कर ली। तो 0 से शुरू होता है पीएच का, 14 तक जाता है, और जबकि पीओएच का क्या होता है, इसका रिवर्स हो जाता है, 14 से शुरू होकर 0 तक जाता है। मोल पर डेसीमीटर क्यूब पीएच एच पॉजिटिव आयन या ओएच नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन का क्या यूनिट है, इसका क्या है, यूनिट क्या है, पीएच का एच पॉजिटिव आयन का या ओएच नेगेटिव आयन का मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो इसकी यूनिट भी आप ध्यान में रखिएगा। ये हमारे पास कुछ है पीएच, जिसमें मिसाल के तौर पर गैस्ट्रिक जूस होता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में इस्तेमाल होता था, वो कितना 1.6 से 1.8 होता है। लेमन जूस, इसकी पीएच कितनी होती है, 2.3 होती है। सोडा वाटर, इसकी कितनी होती है, 3.8 होती है। और ब्लैक कॉफ़ी 5.0 होती है। मैंने बता दिया एसिड की जो पीएच होती है 1 to 6 होती है, और बेसिक क्या होती है 8 to 14 होती है पीएच, और ओएच में इसका रिवर्स हो जाएगा। उस तरह देख लें, प्योर वाटर की कितनी होती है, 7.0 होती है, और जबकि सी वाटर होता है उसकी तरह इससे ज़्यादा होती है, वो बेसिक में आ जाता है। तो ये न्यूट्रल होता है वाटर। ब्लड की क्या होती है, 7.35 होती है। ये भी देख लें, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी मीठा सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, उसकी कितनी होती है, 8.8 होती है। आप खुद अंदाजा लगाते जाइए कि एसिडिक कौन सी होगी, बेसिक कौन सी होगी। मिल्क और मैग्नीशिया से पीएच कितनी होती है, 10.5 होती है, और अमोनिया क्या आता है, 11.5 होगा। वॉशिंग सोडा कितना था, 10.5 होता है, और NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच कितनी 13 होती है। तो आपको पीएच का फार्मूला ही पता होना चाहिए, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव आइन कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आइन, और पीओएच क्या होता है, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ओएच नेगेटिव आइन। इस तरीके से इसको आप कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं। विनीगर का भी देख लें, विनीगर जो यानी एसिटिक एसिड सिरका, उसकी कितनी होती है, 2.4 से 3.4 के दरमियान होती है। टोमेटो को देख लें, टोमेटो जूस की 4.2 होती है, और सलाइवा यानी थूक वगैरह जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड होता है, जो सलाइवा पर प्रोड्यूस करता है, 6.2 से 7.4 के दरमियान होती है। तो ये आपके पास पीएच वगैरह थी। देखिए, इसको अच्छी तरह याद कर लिएगा, इनमें से कोई सी भी आती है पेपर में। अब जरा देखिए, आपके पास एक सवाल दे दिया गया, आ सॉल्यूशन ऑफ HCl हैज पीएच ऑफ 2.3, कैलकुलेट इट्स पीओएच एंड एच पॉजिटिव आयन। पीओएच भी मालूम करनी है और एच पॉजिटिव आयन भी मालूम करनी है। ये बात याद रखिएगा, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव आयन के होता है, यानी पीएच और एच पॉजिटिव आयन का बहुत गहरा ताल्लुक के बराबर होता है। मैं भी बता दूंगा आपको इसके बारे में। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, आप एक फार्मूला यूज़ करेंगे, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। ये आपके पास क्या है, इस पर सोरेंसन नामी साइंसदान ने बड़ा एसिड और बेस से मुतालिक काम किया था। तो साइंटिस्ट ने ये बताया पीएच और पीओएच कैलकुलेट करने का, इसमें सोरेंसन का बड़ा की रोल है। अब जरा देखिए, पीएच कितनी दी गई आपको, 2.3 दे दी गई। ये आपने ले ली 2.3। आप क्या करना है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2.3 प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, प्लस का 3 है, प्लस का 2.3 इक्वल को सब जाके 14 में से माइनस का 2.3 हो जाएगा, और ये आपके पास क्या बच जाएगी, पीओएच बच जाएगी। तो जितना भी आंसर आएगा आपके पास कितना आएगा वो आप देख लें। पीओएच आपके पास कितनी आएगी, 2.3 आएगी। 2 यानी 14 में से 2.3 माइनस करेंगे, 11.7 पीओएच आपके पास आ जाएगी। इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो प्लस का था, इक्वल को सब जाके माइनस का हो गया, तो 14 में से 2.3 माइनस हो गया, क्या आया, पीओएच आपके पास आ गई। ओएच नेगेटिव आयन यानी पीओएच क्या हो गया आपके पास आ जाएगी। अब जरा देखिए, आपके पास पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव आयन होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपके पास फार्मूला ध्यान में रखिएगा, ये क्या होता है, एक्सपोनेंट कुछ भी हो सकता है, और एच पॉजिटिव आयन के बराबर होता है। आपके पास कितना दिया गया, पीएच दे दी गई आपको, ये दे दी गई 2.3। तो आप जरा देखिए, इसको इस तरीके से कर सकते हैं, 2.3। तो पीएच क्या गया, एक्सपोनेंट पर आप रखिए 2.3, माइनस का 2.3। उसी तरह जैसे मैंने बताया था, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, और आपके पास क्या आएगा, एच पॉजिटिव आयन क्या आएगा, 2.3 आ जाएगा। तो समझ लें, जो आपको पीएच ही जाएगी वही समझ लें एक किस्म का एच पॉजिटिव आयन की वैल्यू हो जाएगी।
इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको, पीएच को भी और पीओएच को भी, और एच पॉजिटिव मान भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जब पीएच दी जाएगी इसको माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्सपोनेंट में लाएंगे आप और 2.3 इसको लिख दीजिएगा। अभी मैं इसके 1-2 सवाल और करवाता हूँ आपको, उसमें ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा, वो वीडियो देखिएगा पूरी। अब एक सवाल और देखिए, जैसे मिसाल के तौर पर आपको सवाल दे दिया गया, फाइंड द पीएच ऑफ 0.01 मोलर सोल्यूशन मोलर HCl आपको दे दिया गया। आपको सवाल चाहे तो डेटा बना लीजिए या तो डायरेक्ट इसे कर दीजिए, सोल्यूशन की हेडिंग लिखिएगा, चाहे तो डेटा भी बना सकते हैं इसका। देखिए डेटा पीएच क्या है आपको मालूम करनी है, और आपको क्या क्या है कंसनट्रेशन दे दी गई 0.01 मोलर HCl की, तो HCl भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आप डेटा बना सकते हैं। आप सोल्यूशन की हेडिंग लिखिएगा, तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव आइन। तो आप ज़रा देखिए कितने 0 पॉइंट के बाद 2 हैं, 1 और 2, तो क्या करेंगे pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 की पावर माइनस 2 हो जाएगी। लॉग 10 यानी ये 1 के बराबर होता है। खैर इसको भी देखेंगे, ये -2, ये माइनस, इधर ये माइनस से माइनस क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, pH इज इक्वल टू क्या होगा 2 आ जाएगा आपके पास आंसर इसका। इस तरीके से भी आप log 10 1 के बराबर होता है, तो 2 × 1 1 ही रह जाएगा, तो pH कितनी आ गई आपके पास 2 आ गई। तो इस तरीके से भी आप सवाल कर सकते हैं। एक सवाल और देख लें ये वाला, फाइंड आउट द pH ऑफ 2.2 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट -5। कंसंट्रेशन का आपको कुछ दे दिया, सोल्यूशन वगैरह दे दिया गया होगा, उसका निकाल लें आप। इसको भी तरह देख लीजिए आप, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, चाहे तो डेटा बना लें इसका, या तो ऐसी सोल्यूशन की हेडिंग लिखेंगे, सोल्यूशन लिखें, pH वही फार्मूला लिखेंगे, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव आइन। अब जरा देखिए कितना है 2 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट -5 है, तो इस तरह किस तरह करेंगे, तो लिख दें मिसाल के तौर पर 2 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट -5 है, -5 पहले आ जाएगा, तो क्या होगा pH इज इक्वल टू -5 हो जाएगा, माइनस लॉग हो जाएगा, जबकि इसका 2 का लॉग निकालेंगे कितना आएगा आपके पास 0.3। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, pH इज इक्वल टू -0.3 हो जाएगा। तो आप 5 में से 0.3 माइनस करेंगे तो 4.3 वगैरह आपके पास आंसर आ जाएगा, 4.7 आ जाएगा, 4.7 pH आपके पास आ जाएगी। तो आप इस तरीके से सिंपली तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के, एग्जाम मैंने आपको शॉर्ट तरीका सिखाया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, माइनस में एक्सपोनेंट में पावर थी -5 था, तो आप उसको दिया है, इसका जब माइनस से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 2 का लॉग निकाल लेंगे 0.3 आएगा, 5 में से 0.3 माइनस करेंगे 4.7 आ जाएगा pH। और आपको कहते हैं pOH भी निकाले, तो फिर आप क्या करेंगे, pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14 होता है उसी तरीके से। तो आपके पास pH आ गई, तो pOH इसकी क्या होगी 14 में से माइनस 4.7 कर देंगे, तो आपके पास pOH भी आ जाएगी। 14 में से 4.7 माइनस कर दिएगा, जितनी भी आए आपके पास इसकी pOH आ जाएगी, इसके pOH आ जाएगी। तो इस तरीके से आप pOH भी निकाल सकते हैं। ये था आज का लेक्चर। आगे के लेक्चर में इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसके 1-2 सवाल और सॉल्व करेंगे, ताकि आपको एक्सपोनेंट वाले होंगे वो, तो इस तरीके से आपको ज़्यादा इजी रहेगा ये pH का टॉपिक।